नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है खटाना बुलेटिन के इस एपिसोड में। और मैं स्वागत करती हूं अपने एमिनेंट गेस्ट। हमारे साथ आज 3 बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं जो हमारे गुर्जर समाज की बहुत नामचीन हस्तियां हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं मैम सुनीता खटाना जी। सुनीता खटाना मैम को आप एक ट्रेडिशनल गुर्जर वुमनिया के रूप में जानते होंगे जरूर। हमारे साथ हैं मैम सुनीता चौधरी जो एक लोकपाल हैं। अभी मैम से बात करेंगे आगे इनके प्रोफेशन के बारे में। और हमारे साथ हैं रेखा गुर्जर जी जो समाज सेवा के फील्ड में एक जाना माना नाम है हमारी कम्युनिटी का। गरीब बच्चों के लिए काम करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले मैं सुनीता खटाना मैम से, मैम प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और ये भी बताइए कि ये जो आपका गाइस है, ये जो वेशभूषा और जो इमेज आप पोर्ट्रे करती हैं, आप बहुत डिग्निटी वाले तरीके से पोर्ट्रे करती हैं हमारी कम्युनिटी के कॉस्ट्यूम को, ज्वेलरी को। तो ये सब कैसे दिमाग में आया और ये किस लेवल पे चल रहा है? ये सब किस तरह की पहचान आपको मिली है इन सब चीजों से? राम राम जी, सभी को मेरी राम राम। मैं सुनीता खटाना नोएडा से हूँ और मैं अवाना हूँ बेसिकली, और खटाना मेरे हस्बैंड है। और मेरी ससुराल है बहलपा, जिसका आप रिठौज खटानपुरी के नाम से आप जानते हैं। सभी लोग खटानपुरी के नाम से जानते हैं। और हरौला की मैं बेटी हूँ। और वैसे तो मैं एक शिक्षिका हूँ, स्कूल चलाती हूँ, संचालिका हूँ। और मेरा जो ये थोड़ा बहुत मैं सोशल में भी हूँ, सोशल सर्विस करती हूँ। जो गरीब बच्चे और महिलाएं हैं, जो जिनको गरीब नहीं मतलब जो ज़रूरतमंद है, उनकी जिस भी तरीके से मदद हो सकती है मैं करती हूँ। और दूसरी चीज़ है कल्चर, संस्कृति से मुझे बहुत ही लगाव है, शुरू से बहुत बचपन से बहुत लगाव रहा है। और जो अपनी वेशभूषा से मुझे बहुत लगाव रहा है। और मैंने मतलब इसमें बचपन से जो देखा, मेरा रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा था। तो मेरी मम्मी का भी मतलब उनका था कि वो हमें बताती रहती थी कि कैसे क्या पहना जाता था। उनके पास था भी, जो घाघरा मैं पहनती हूँ, उनके पास ऐसा घाघरा था, ओढ़ना था, तो सारी चीज़ें थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था अपनी तरफ। तो मेरा ये था कि भाई मैं भी क्योंकि ओढ़ना हमारे यहाँ शादी से पहले नहीं ओढ़ा जाता है। जो हमारा परिधान था वो शादी से पहले नहीं पहना जाता है, शादी के बाद ही पहना जाता है। और जो मैं जेवर वगैरह भी जो पहनती हूँ, ये भी शादी के बाद ही पहना जाता अच्छा, है ऐसा हमारे है कि यहाँ। ओना शादी से पहले नहीं ओढ़ सकते हैं? नहीं, शादी से पहले नहीं अच्छा, पहनते हैं। तो ये सुहाग का लड़कियां जो शादी प्रतीक से है एक पहले तरह सूट, से। हाँ जी, हाँ जी, सूट पहनते थे। तो हम लोग सूट वगैरह पहनते थे शादी से पहले। तो हमारे यहाँ मतलब ये कल्चर है हमारा बेसिकली गुजरों का, कि लड़कियां शादी के बाद ही साज श्रृंगार जो भी मतलब बिंदी लगाना ये सब हमारा शादी के बाद का पहनावा है। तो मैं वेट कर रही थी कि मतलब शादी होगी तो मैं पहनूंगी। तो जब शादी हुई तो शादी होने के बाद मेरी जो नानी सास थी, उन्होंने ओढ़ना मुझे गिफ्ट किया, जैसे जी। बहू को देते हैं कि जब बहू जाती है मिलने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो कहीं से तो मुझे ओढ़ना मिला, मुझे ओढ़ना ओढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं जब दूसरी बार अपने ससुराल गई तो मैंने ओढ़ना ओढ़ा वो। तो मेरी जो सामने हमारी रहती थी ताई सास, तो चिल्लाने लगी कि ये क्या है, पढ़ी लिखी हो के और ऐसे बन रही है, वो कर रही है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, क्या जरूरत है ओढ़ना ओढ़ने की। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उनका कहना माना। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं इनको अच्छा लग रहा तो मैं हटा देती हूँ। लेकिन ये मेरे अंदर ही था कि मुझे ओढ़ना ओढ़ना है और मुझे अपना वो घाघरा भी पहनना है। तो मेरी सासू माँ के पास भी घाघरा था, उन्होंने भी रखा हुआ था। तो वो भी कहने लगे, मुझे बड़ा शौक, लगे मम्मी आप आपके पास है घाघरा? कहने लगे हाँ है। तो मैंने कहा मुझे पहनना है। तो मैंने वो घाघरा लेके उनसे भी मैंने घाघरा पहना, बड़ा अच्छा उनको भी लगा। तो तो मतलब सुनीता ये जी, इसको बड़े जी प्लेटफॉर्म पे ले जाने का ये जो आइडिया आपके दिमाग में आया, ये कैसे आया? देखिए ये मतलब मैं ये चाहती थी कि जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि गांव में हम लोग, गांव में भी देखा है, ससुराल मेरी बिल्कुल टिपिकल गांव है। अब यहाँ नोएडा तो शहर हो गया, लेकिन ससुराल बिल्कुल टिपिकल गांव है। अभी थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन मेरा यही था कि गांव में भी हम अपना पहनावा छोड़ते जा रहे हैं, अपना लोक संगीत, हम लोक गीत है जो उनको छोड़ते जा रहे हैं, अपनी भाषा छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे ये था कि हम क्यों अपनी भाषा छोड़ रहे हैं, हम क्यों छोड़े, क्योंकि किसी ने भी नहीं छोड़ा। आप देखिए कोई और दूसरी जो कम्युनिटी है, किसी ने भी अपना पहनावा नहीं छोड़ा है। सब अपना पहनावा पहनते हैं, शादी ब्याह में तो जरूर पहनते हैं अगर वो वैसे नहीं पहनते हैं तो।
तो मेरा ये था कि हम लोगों ने शादी ब्याह में भी छोड़ दिया, हम लोग शादी ब्याह में भी हम लोग आजकल गाउन और ये सब चीज़ें चल रही हैं, सबने छोड़ दिया। मुझे ये था कि ये किस तरीके से मैं इसको मतलब पहनूँ, किस तरीके से इन लोगों तक इसको लेकर जाऊँ। तो मेरा जो शौक था ये था यूट्यूब पे हमने जब चैनल शुरू किया, उससे पहले मेरे हस्बैंड को बड़ा वो लगता था कि तुम्हें शौक है इन चीज़ों का, तो तुम ये अपना एक चैनल शुरू कर लो। तो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया, तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम अपनी ड्रेस में ही मतलब हम अपने ओढ़ने में ही करेंगे, और हम कोई ये मतलब चुन्नी वगैरह ऐसा सुनीता कुछ जी, नहीं। एक नाम और है, ये अर्चना सुहासिनी जी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को ऑलरेडी स्टैब्लिश उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, तो उसी जी, सीरीज में शायद आपका दूसरा नाम सुन रही हूँ मैं। तो देखिए बहुत वो बहुत तो बहुत आगे जा शुभकामनाएं आप चुकी लोगों हैं। को, और जी, आपकी ये जो कोशिश है अपनी संस्कृति को फिर से स्थापित करने की, हमारी जी, शुभकामनाएं हैं कि आप इसको और आगे ले जाएं और आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने गुर्जर संस्कृति की। जी, बेस्ट विशेस टू बहुत-बहुत यू। अब धन्यवाद। मैं जाती हूँ सुनीता जी, चौधरी मैम के पास। जी नमस्कार मैम, वेलकम टू द चैनल। नमस्कार। और मैम, मैम लोकपाल हैं, तो मैं मैम से ही जानना चाहूंगी, मैम थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के विषय में बताएं, और ये कैसे इस पद पे पहुंचने के लिए क्या करना है, और आपका पोर्टफोलियो में आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम खटाना बुलेटिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार। और आज हमें समाज से रूबरू होने का जो अवसर दिया, ये हमारा सौभाग्य है, और इनका फिर से धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से हमारी जो जागरूक बहनें हैं वो हमारे बीच में ऐसे आते रहेंगे और विचार विमर्श करने का अवसर मिलता रहेगा। तो मैं सुनीता चौधरी, मेरे पास लोकपाल मनरेगा का पद रहा है, अब नहीं है। तो अच्छा इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने वैकेंसियां निकाली थी जी। लोकपाल मनरेगा की, तो इसमें इन्होंने 20 साल का सामाजिक अनुभव मांगा था और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था, और कई चीजें इन्होंने मांगी थी इस तरह से। इसकी वैकेंसियां निकलती हैं, 2 साल ये रेगुलर है और एक एक साल फिर ये एक्सटेंड हो जाता है। तो मेरा अच्छा मंडल था, अभी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया। तो इसमें क्या है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके पास मनरेगा की योजनाएं आती हैं, तो उसमें इनके ठीक पास है। अनलिमिटेड बजट होता है। तो ये मनरेगा इनका कहना ये बहुत हम सारी है जी। जी, तो सरकार का मानना ये है कि जो गांव के बहुत गरीब लोग होते हैं वो शहर की तरफ पलायन ना करें और गांव में ही उनको मनरेगा रोजगार वैसे मिलता भी रहे। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करता है, यही है ना बेसिस मनरेगा इसमें का। इसमें जॉब कार्ड बनता है, जॉब कार्ड जी। बनता है। हाँ हाँ। और जॉब कार्ड बनने के बाद फिर जैसे हाँ जी, जैसे गांव में कार्य चलते हैं, तालाब की खुदाई है या सफाई है या सड़कें बननी है, या जी जैसे मछली पालन है, बहुत सारे कार्य हैं, या किसी गरीब का घर बनना है उसमें भी वो मजदूरी कर सकता है। जी जी। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं तो इसमें जो ठीक है, है, थैंक जो यू मैम, गरीब लोग। हाँ जी, वेलकम टू द चैनल। दोबारा से आती हूँ बहुत आपके बहुत पास, धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी तीसरी गेस्ट है रेखा गुजर। रेखा जी को पर्सनली भी मैं जानती हूँ, और ये काफी समय से, सिर्फ रेखा जी नहीं, उनके हस्बैंड भी, ये दोनों मिल के समाज सेवा का काम कर रहे हैं। रेखा जी पढ़ाती हैं गरीब बच्चों को, और ग्रामीण महिलाओं को भी अपलिफ्ट करने की के लिए बहुत कोशिशें करती हैं, मैंने देखा है। और इनके हस्बैंड फ्री बास्केटबॉल कोचिंग देते हैं। तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में ब्रीफ में बता दीजिए रेखा, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। आप सभी को मेरा कैसे आई आप नमस्कार। समाज सेवा में? मैं रेखा गुजर, मैं माता गुजरी पन्नाधार ट्रस्ट चलाती हूँ और पिछले 7 साल से मैं काम कर रही हूँ समाज के क्षेत्र में। समाज के क्षेत्र में मैं ऐसे आई क्योंकि अब मैं जॉब करती थी, तो जॉब करते करते मैंने सोशल सर्विस करती थी सब महिलाओं के साथ में, अदर कास्ट की महिलाएं भी थी। बट जब मैंने उनसे उनके साथ काम करना, मैंने उनसे बोला कि हम गाँव की तरफ काम करेंगे, क्योंकि गाँव में ज्यादा जरूरत है। शहरों में तो लोग कर ही रहे हैं मोस्टली सभी, तो गाँव की तरफ कोई मूव नहीं करता है जहाँ जरूरत है काम करने की। तो उन लोगों ने एक मेरी कम्युनिटी का नाम लेते हुए कहा कि हम उधर उधर जाके काम नहीं करेंगे, कि इनसे थोड़ा सा अक्खड़ होते हैं वो लोग। दोनों ने बोला, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं आपके साथ भी तो काम कर रही हूँ ना, तो आपको मेरे से नहीं लगा ना डर, इसलिए तो अगर मेरे गाँव का काम है या मेरे से रिलेटेड कोई काम है, गाँव में सभी जाते होते हैं, ऐसे कोई विशेष जाति नहीं होती है, पर हमारा उद्देश्य गरीब लोगों के लिए काम करना था, जो जरूरतमंद थे उनके लिए काम करना था।
तो उन्होंने तो फिर मैंने मैंने उसके आपकी बाद में वीडियोस में देखा है रेखा जी, जो ये गरीब बच्चे हैं ये कहाँ से हैं? काफी सारे बच्चे आपके साथ रहते हैं। हाँ जी मैम, ये मेरे बच्चे जो हैं ये कुछ झुग्गी बच्चे मेरे झोपड़ी झुग्गियों वाले के हैं। हैं या गांव के बच्चे हैं? मेरे पास झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, जो 100 बच्चे मैंने गोद लिए हुए हैं। उससे अलग अच्छा, मेरे 175 बच्चे, अभी नए बच्चे मेरे साथ ऐड हुए हैं। और वेरी गांव में बच्चे हैं मेरे 75 के आसपास, मेरे गांव के बच्चे हैं। 20 बच्चे उनमें ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, तो उन बच्चों को हम अच्छा। पढ़ाना, ट्यूशन देना, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं हम गांव में, जो होते हैं जिनकी फ्री एजुकेशन होती है 12th तक, तो हम वो काम करते हैं। स्पोर्ट्स में हम बच्चों को इसलिए लेकर, जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है, गांव के क्षेत्र में बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी जरूरतें हैं या अच्छा कोच नहीं है, बहुत सारे रीजंस है जिनको लेके। तो इसलिए हम स्पोर्ट्स पे काम करते हैं कि बच्चों को इसमें, और बहुत बच्चों ने हमारा भी स्टेट भी खेला है, अभी नेशनल के लिए भी हमारे बच्चे जा रहे हैं उसमें से, एनजीओ की तरफ से। तो इसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और क्या कहते हैं कि नूतन भाटी में मैं और सुनील प्रधान, कई लोग हैं हम जिसमें काम करते हैं, और जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं कि मतलब ये कि हमें करना ही है हमें इसमें, और हम किसी से बिल्कुल। डोनेशन देखिए, भी नहीं समाज लेते। सेवा के क्षेत्र में जो भी आता है वो निस्वार्थ भाव से ही आता है, कुछ वापस गेन करने के भाव से कभी आता ही नहीं है। तो हम सब लोग जो आज यहाँ बैठे हैं तो ऐसे सेम माइंडसेट वाले लोग ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत बिल शुभकामनाएं रेखा जी आपको। अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने डिस्कशन को। मैं दर्शकों को, शायद बहुत सारे लोग तो मुझे भी नहीं जानते होंगे, मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना भी दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रीना वर्मा है और मैं जंधेड़ी सहारनपुर की बेटी हूँ और मैं बिशनपुरा नोएडा की पुत्रवधू हूँ। बस यही मेरा परिचय है। मैं 22 साल की उम्र में कॉलेज लेक्चररशिप मैंने ज्वाइन की थी और तब से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। और मैं भी अपने लेवल पे थोड़ा बहुत जितना समाज के गरीब तबके के लिए, बच्चों के लिए अफोर्डेबल एजुकेशन पे जो काम हो सकता है उसको करने की कोशिश करती हूँ। और अभी पिछले दिनों, अब मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ सर्टिफाइड, और पिछले दिनों मैंने एक अपना डिस्कशन फोरम भी स्टैब्लिश किया संवाद के नाम से। इस बार भी आप उसको गुजर महोत्सव में पाएंगे और मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सब लोग आएंगे हमारे कार्यक्रम में। तो अब हम डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं सुनीता मैम आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सुनीता खटाना मैम, जो आज का हमारा टॉपिक है गुर्जर महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और क्या आपको लगता है कि किन दिशाओं में बढ़ने की जरूरत है और क्या हमारी योजनाएं होनी चाहिए? प्लीज सुनीता मैम। देखिए, महिलाओं का तो ये है कि एजुकेशन तो हमारी बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन हो रही है। हमारी महिलाएं पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, और महिलाएं पढ़ के मतलब जैसे हम भी हैं। अब देखिए, हम 1970 के उसमें आप लगा लीजिए कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप भी हैं, सुनीता जी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है, लेकिन जो दिक्कत हमारे यहाँ पे आ रही है कि हमको आगे नहीं बढ़ाया जाता। आगे बढ़ने में हमारी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हमारे लिए सिर्फ जो चीज़ें हैं, जैसे सुनीता जी लोकपाल बन गई हैं, ये सरकारी हो गई तो ठीक है जी, आप जा सकते हो नौकरी के, या कोई आईएएस आईपीएस बन गई तो आप कर सकती हो, डॉक्टर बन गई हो तो आप कर सकती हो, लेकिन उसके अलावा आपके लिए जो भी रास्ते बंद हैं, मैं कहूँगी बंद है बिल्कुल, क्योंकि उन रास्तों पे नहीं जाने दिया जाता है कि या तो आप एक ऐसी नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको घर से बाहर जाना आपको अलाउड है, या अदरवाइज नहीं है, आप कुछ उसमें भी भी काम। मैम अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो घर वाले नहीं प्रेफर करते। हाँ, उसमें भी नहीं करते हैं, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस लगा दी जाती हैं और कई बार और जॉब एक छुड़वा भी दी कंस्ट्रेंट जाती है। और होता है मैम, शायद कि अगर आपको फाइनेंशियली नहीं है नीड तो घर से भी आपको यही फीडबैक मिलेगा, हाँ, क्या जरूरत है, इतना नहीं, हाँ, मत वही करो। एक एक चीज़ तो ये यही बहुत कही बड़ा जाती है फैक्टर कि है एक्चुअली। हाँ, कि हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, हम कोई भूखे ये नहीं मर हमारी रहे। कम्युनिटी में अभी भी है। हाँ, ये जी। अभी भी है, तो मतलब ये चीज़ हमें इसीलिए जो हमारा आधा टैलेंट है, मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग गाड़ी स्कूटर के 2 पहिए हैं, एक तो पंचर पड़ा हुआ है, एक चल रहा है। हमारा समाज इस तरीके से चल रहा है। तो वो जो पंचर पड़ा है वो हमारी महिलाएँ हैं, क्योंकि उनको वो चाहते ही नहीं है कि उसमें हवा भरी जाए और वो चले। तो हम आप खुद देखिए कि हमारे यहाँ समाज में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी चीज़ का, आप महिलाओं के लिए ही कार्यक्रम रख देते हैं, लेकिन वहाँ पे महिलाएँ ही नहीं होती हैं। अब आप देखिए, बिल्कुल। दहेज सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे कुरीति है, दहेज है। लेकिन जब दहेज के लिए मीटिंग होती है, दहेज के लिए सभाएँ होती हैं, वहाँ पे महिलाएँ ही नहीं होती हैं। हम्म। वहाँ पे सिर्फ पुरुष होते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही सब कुछ कर लेते हैं। वो जो डिसाइड करते हैं वो वहीं रह जाता है, उसके बाहर वो निकलता नहीं है।
क्योंकि हम जब जो भी दहेज हो गया या जो भी चीज कुरीतियां हो गई, उसमें हमारी महिलाओं का योगदान पूरा पूरा होता है, जो किसी भी समाज का आप ले सकते हो, ये नहीं कि मेरा ही समाज। मैम मैं 1 मिनट आपको टोकती हूँ कि ये जी। दहेज की हम लोग बात कर रहे हैं, हम हम्म। लोग सिरे से खारिज करते हैं इस चीज को कि दहेज नहीं देना और लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़की अगर थोड़े से हल्के परिवार में है और पिता के पास इतना पैसा है तो क्यों नहीं मदद करनी चाहिए पिता को। आप दहेज के रूप में मत नहीं, करिए। इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। जी। दहेज जो मैं कह रही हूँ, दहेज मांगना हम्म। और एक होता है, उसको मैं सौगात बोलती हूँ। हम ये मानते हैं कि हमारी बेटी जो जो हमारे घर से जाएगी वो खाली हाथ नहीं जाएगी, किसी की भी बेटी जी घर से खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, ना ही बिल्कुल। बहू हम लक्ष्मी मानते हैं वो खाली हाथ आनी चाहिए। लेकिन जहाँ डिमांड हो जाती है ना, उसको बोलते हैं दहेज। वो एक बिल्कुल। कुरीति है, डिमांड नहीं होनी चाहिए। डिमांड किसी की भी पूरी आप कभी नहीं कर सकते, कर नहीं रईस से सकते, रईस बिल्कुल true। इंसान भी नहीं कर सकता। जी जी। रईसों के भी ना घर बिक जाते हैं इस चक्कर ये में। बेसिकली सामने वालों की नीयत पे डिपेंड हो गया। बस बिल्कुल नियत होती है। और हाँ दूसरी जी। चीज है कि हम जब महिलाएं, देखिए जब महिलाएं और पुरुष, दो ही उससे बना हुआ है समाज, पुरुष और महिला। जब जी दोनों का ही योगदान अगर नहीं होगा, सिर्फ एक ही का योगदान रहेगा, तो हम हर जगह पिछड़े रहेंगे। और हम इसी जी। जगह से, जैसे अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। क्योंकि तो कितनी मैम आपकी महिला, किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है हम लोगों को कुछ बदलाव लाने की जरूरत है कि हमारी वर्तमान स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। हर एजुकेशन में क्षेत्र तो में, हम बढ़ ही रहे हैं। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर जगह से रोका जाता है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं, बहुत कम जैसे मेरे जैसे परिवार हैं कि हमें पूरी आजादी है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं एक स्कूल चला रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोला कि तुम स्कूल चलाओ, तुम पढ़ी लिखी हो तो घर पे बैठ के क्या करना है। तो वो गुड। एक हमारे घर में हम दो हैं, स्कूल चला रहे हैं। तो बाकी का इच्छा नहीं थी तो वो घर में बैठी हुई है, ठीक है, हमें नहीं करना, उनकी मर्जी है। लेकिन बंदिश किसी के लिए नहीं है, और ना ही मुझे ये बंदिश है कि आप कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, असामाजिक कार्य करना है नहीं करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो मैं जहां भी जाती हूँ, जब देखती हूँ, मैं कई बार देखती हूँ कि मैं स्टेज पे अकेली बैठी होती हूँ, इतने सारे लोग आदमी बैठे होते हैं, तो मुझे वहां पे बिल्कुल। प्राउड फीलिंग नहीं आती। मुझे वहां पे बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी क्या मतलब, समाज में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इतनी। मैम जी। पिछले 2 साल से तो मैं देख रही हूँ वुमेन पार्टिसिपेशन सोशल इवेंट्स में बढ़ रहा है। मतलब मैं पिछले 1.5 साल से जैसे एक्टिव हुई हूँ, 1.5-2 साल से, तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ और इस नेटवर्किंग से मेरा खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ा और अपनी कम्युनिटी में भी विश्वास बढ़ा और मुझे खुशी हो रही है ये देख के कि महिलाएं बाहर आ रही हैं पिछले हाँ, डेढ़ नहीं दो साल देखिए से। क्या अभी आपको ऐसा जो, महसूस हो हाँ, रहा है? हमारा जो अभी देखिए जो गुर्जर महोत्सव हमारा हुआ, जी। उसमें जो हमारी महिलाएं थी, काफी महिलाएं थी वहां पे, काफी बहुत महिलाएं। जी। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स भी महिलाएं थी, सब थी। लेकिन आपने एक चीज देखी कि हमारी जो स्टेज पे आने वाली महिलाएं थी, जो परफॉर्मर्स थी, वो परफॉर्मेंस कितनी थी, परफॉर्मेंस कम थी, यस। कितनी थी? बहुत कम थी एक्चुअली। मैं तो उस स्टेज पे थी नहीं, पर हाँ मैं बताती हूँ ना, कंपैरेटिवली मैं कम थी। बताती हूँ, सिर्फ जी सिर्फ जी। दो, हाँ। मैं और रचना सुहासनी, ओके। और एक तीसरी हमारी वो सिंगर आई थी, बस। तीन के अलावा चौथी कोई नहीं थी। आप बताइए, मतलब ये कितने डिस्कशन से लाख पता लोगों चला ने, कि इस क्षेत्र में हमें और आगे बढ़ना चाहिए, परफॉर्मिंग कितने आर्ट्स में। लाखों लोगों, आपकी जो गैदरिंग थी, 5 लाख लोगों की जी गैदरिंग जी। थी गुर्जर महोत्सव में, उसमें सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेंट थी हमारे पास। नहीं, क्यों? हम जैसे लोग भी क्योंकि पार्टिसिपेंट ही थे एक्चुअली, उस स्टेज पे नहीं, नहीं हम थे, लोग दूसरे नहीं, मैं स्टेज पे थे। आपको वो नहीं कह रहे, हम लोग तो देखो, जी जी। वो तो ऐसे तो फिर सभी बहुत परफॉर्मिंग सारे हो आर्ट्स की जाएंगे बात ना। कर रही है तो वही है आपका कहना कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में कम है अभी नंबर ऑफ वुमेन, बढ़ना परफॉर्मिंग चाहिए। आर्ट्स में भी कम है, और आपने हम्म। देखा था, देखिए जो हमारी हर एक चीज में आप कहीं पे भी लगा लीजिए, हेजिटेशन उनके अंदर रहती है। हम्म। आप उनको अगर सपोर्ट भी किसी नहीं चीज मिलता से, एक्चुअली, हेजिटेशन हाँ, भी होती है, फैमिली से सपोर्ट भी नहीं मिलता सपोर्ट नहीं जो मिलता है, मिलना उनको चाहिए। रोक दिया जाता है कि आप जी नहीं जी। जाओगी, आप ये नहीं करोगी। अभी भी आप देखो, जब इंस्टाग्राम पे भी है, अभी भी अगर आप जाइए जी। देखिए, उसमें जो भी चल रहा है, खैर आई विल नॉट सपोर्ट दैट, कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल भी रही हैं हाँ, और बहुत सारी चीजें तो गलत भी हैं, जो नहीं एक्चुअली होनी बिना चाहिए। दिशा विहीन चल रही हैं, बहुत हाँ, सारी दिशा चीजें विहीन चल रही हैं। हाँ, उनका दिशा बस ये पता है कि नहीं हमें, है। हाँ, वीडियो बनानी है और डालनी है और वो करना है, तो सोशल उसकी वजह मीडिया से, मीडिया बहुत सशक्त माध्यम है, अगर हम सब हाँ, लोग इसको सही दिशा उसकी की वजह से, तरफ ले हाँ, जाना चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। ये सुनीता। एक देखिए, ये एक जी। वो है हमारा, मतलब आप इससे एक मैसेज दे सकते हो समाज को।
किसी को भी एक मैसेज दे सकते हो अपने थ्रू से, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मैसेज आप दे सकते हो। आप अपने घर के काम में भी जैसे देख रहे हो, उनके भी मैसेज दे सकते हो, पहनावा का दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बहुत बहुत ये सब अच्छे चीजें हम लोग मतलब छोड़ के पॉजिटिव जो हो रहा है। मैसेजेस दे सकते हैं और हाँ जी, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पोर्ट्रे कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ला ठीक, सकते हैं। थैंक यू मैम। अब मैं आती हूँ सुनीता चौधरी मैम के पास। सुनीता चौधरी मैम, ये हमने अभी डिस्कशन किया कि शिक्षाओं में महिलाएं आगे आ रही हैं, सरकारी नौकरियों में भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा है। अभी बात हुई कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम लोग नहीं हैं, प्राइवेट जॉब्स में हम लोग बढ़ रहे हैं। पर मैं एक चीज जो देखती हूँ, अच्छा मैम का कनेक्शन चला गया शायद, कनेक्शन चला अच्छा गया। जब तक मैम वापस आती हैं हम रेखा जी के पास नहीं चलते नहीं आ हैं। रही आवाज। इसमें नहीं है ना। अच्छा अच्छा। ये मैम की पिक्चर नहीं आ रही है स्क्रीन पे। अच्छा रेखा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एजुकेशन तो हम लोग कह ही रहे हैं बढ़ रही है, और हम लोग ये अभी डिस्कशन ये कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या दिशा होनी चाहिए और क्या योजनाएं होनी चाहिए। तो मैं पर्सनली अगर आपसे कहूं तो मैं ये सोचती हूँ कि महिलाओं को आगे लाने में, क्योंकि पुरुष ऑलरेडी सदियों से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं और हम लोगों का माइंडसेट भी है, तो खुद कहीं ना कहीं हमारे जैसी महिलाओं को भी ये लगता है कि अगर पिता, पति, भाई, बेटा ये लोग अगर पूरा सपोर्ट करते हैं तो हम लोग और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि आजकल जो हमारे बेटों की परवरिश है उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे कि हम महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बना सके। प्लीज। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि जैसे कि महिलाओं को लेके जो बातें होती हैं, तो मैं तो गांव के क्षेत्र में भी काम करती हूँ, शहर के क्षेत्र में भी काम करती हूँ। जैसे महिलाओं की स्थिति मेरे को नहीं लगता शहर में भी इतनी ज्यादा, तो उनका एक टाइम लिमिट है उस चीज को लेके, उससे बाहर नहीं जा पा रही है। और गांव की बात करूँ तो गांव में तो पहले महिलाएं बिल्कुल भी नहीं आती थी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हम चौपाल लगाते हैं, हम हर महीने चौपाल लगती है हमारी गांव की महिलाओं की। तो अच्छा, उसमें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा चेंज आया है। बहुत अच्छा डिस्कशन होते हैं आइडिया हमारे, है। तो उस पे हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कुछ भी है, जैसे वेरी एजुकेशन को गुड। लेके होता है, कभी उनको अच्छा। आगे बढ़ने को लेके होता है, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने, वो जागरूकता है। तो पहले शुरू-शुरू में आपको इन बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तो समझाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब धीरे-धीरे उनमें विश्वास बढ़ा है, चीज़ें समझ में आई हैं, और एक मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि गाँव की महिलाएँ, मेरे को लगता है कि शहर की महिलाओं से आगे कहीं नज़र आएँगी, और बिल्कुल उनके बिल्कुल पास जाएंगे, ये आप आश्वस्त हैं और हम भी आशा ऐसी ही करते हैं। और अगर उनको सही में सही सपोर्ट मिले तो पोटेंशियल की कमी उन लोग की भी नहीं, उन लोग के पास भी नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं अभी आपसे बोल रही थी कि हमें अपने बेटों को किस तरह की परवरिश, क्योंकि मुझे लगता है एक तो परिवार बहुत छोटे हो गए हैं हमारे, दो दो बच्चे हैं सब लोगों के पास। तो पहले वाला जो समय था ना कि बेटी की शादी हो गई और उसको भूल जाओ, वो पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि हमारे बच्चों के पास भी तो दो ही सपोर्टर हैं, बहन भाई दो ही हैं। वो डिस्कशन आपस में करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ की, तो उनका इंटरेक्शन हमेशा वैसे ही रहेगा। इसे कुछ लोग शायद ये देख सकते हैं कि बेटी इंटरवीन कर रही है फैमिली में, लेकिन आने वाले टाइम में वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि बेटियां की शादी हो गई और खत्म हो गया मामला। उनका इंटरवेंशन भी रहेगा, भाई के साथ इंटरेक्शन भी रहेगा। और अपने बेटों को हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि हर कोई क्योंकि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दे रहा है, तो हर लड़की एम्बिशियस है, हर लड़की जॉब करना चाहती है, तो हमें अपने बेटों को ये तो समझाना पड़ेगा कि वो जॉब से आने के बाद आपके लिए प्लेट सजा के नहीं रखेगी। यू हैव टू गिव योर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हाउस होल्ड वर्क। तो इस तरह की परवरिश देनी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए अपने बेटों को बिल्कुल, आने वाले मैं समय बिल्कुल में। इस बात से एग्री हूँ मैं आपके, क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरा बेटा है, तो हम लोग काम करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी रहते हैं, बिल्कुल बिजी शेड्यूल है हमारे पास, ज्यादा नहीं। तो हम सेम वो उसको वही सिखाते हैं कि हमारा आना, उनके बाद उसकी क्या ड्यूटी बनती है, अगर मेरी बेटी बाहर से आई उसके लिए भी किस तरह से, कि आप ये नहीं लड़के तो आप ये काम नहीं करोगे। एक्चुअली तो वो चेंज यहीं सारा, से आएगा, ये बहुत तो वो घर जरूरी है से और इस ये, पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ उसका हमारी ड्यूटी है मैं घर की, खुद हम घर में अपने बेटे को बोलती हूँ चाय बनाओ बेटा, या कोशिश करती हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो उन लोग के जॉब्स का।
बिल्कुल मैम, मेरे घर में बच्चे में कोई भी गेस्ट भी आता है तो मैं बैठती हूँ, मेरा बेटा चाहे मतलब मैंने उसको पता है, मुझे जरूरत नहीं होती, उसको शर्म भी, ये नहीं कि कहते हैं बच्चे शर्माते हैं, नहीं, उसे पता है कि मेरी मम्मा बैठी है बात कर रही, तो ये बदलाव मेरे बच्चों में है और दोनों को मैं इक्वल समझती हूँ और उस चीज को मैं बताती भी, और आजकल वो रिसर्च भी कर रहा है गूगल्स पे उसमें, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो उसको बताती हूँ सारी चीजों का, आपका भी डिबेट होगा तो आप उसको लेके आए, तो आप उसे अच्छा पूरा अच्छा। पूरा आप इंटरनेशनल लेवल की उसको हिस्ट्री पता है गूगल्स की, कहाँ से शुरू हुआ, क्या चल रहा है, तो मेरे से उसका डिस्कशन होता है, हम मतलब हस्बैंड वाइफ भी उसके साथ डिस्कस करते हैं सारी चीजें, तो मतलब ये है, लेकिन उसे हमें घर की जिम्मेदारी भी, बाहर की जिम्मेदारी भी, और अपने बहन के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी, वो भी हमारी कोशिश है कि उसको लेके, क्योंकि नई नहीं, लड़की और उसके साथ जुड़ेगी रेखा मैम तो ये भी देखिए ना, आपके लड़कियां जो है आजकल, मैं तो ये मानती हूँ कि बेटा और बेटी में फर्क तो हम लोगों ने खैर कम कर ही दिया है, लेकिन मुझे लगता है अगर पोटेंशियल आपकी बेटी में ज्यादा है तो आप बेटी को ज्यादा सपोर्ट करिए। आने वाले मैम समय में हमें ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पूरी बेटे बेटा अगर नहीं ले जा पा रहा लेगेसी को आगे, तो आप अपनी बेटी को अपना एम्बेसडर बनाइए, क्या बिल्कुल, बुराई। मैं अपनी बेटी की बात करती हूँ, मेरी बेटी क्लास हम्म 3rd से, जब वो बहुत छोटी थी तो हमारे यहाँ हम्म स्पोर्ट्स को लेके बिल्कुल भी नहीं था, वो क्लास 3rd से उसके कोच उसके फादर रहे हैं, तो वो नेशनल प्लेयर रही है बास्केटबॉल की, तो जो उसकी गुड। ड्यूटी है हमने उसमें कभी नहीं किया, और उसको हम संस्कार देते कितनी बात करनी है, किसी से कैसे बात करना है, क्योंकि आगे लड़की जाएगी तो कहते हैं कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, आगे लड़की को सेटल होने में, उस फैमिली को एडजस्ट करने में, लेकिन अगर हम पहले से वो सारी चीजें बताएंगे तो वो होना चाहिए लड़कियों में कि आगे फैमिली के साथ एडजस्ट करे, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजें, गलत चीजें भी हैं कि लड़के आगे जाके मतलब, मैं देखती हूँ रिस्पेक्ट भी नहीं है, सभी में नहीं कहती, मैं रेखा बहुत जी, सारा वही कह रही वही बात हो गई ना कि बेटी को भी हम ये सिखाएं और फैमिली भी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल रखे आजकल के समय के हिसाब से। हूँ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। 50 साल पुरानी एक्सपेक्टेशंस अपनी बेटी से बहू से करेंगे तो वो नहीं है वायबल इस टाइम में। चलिए, थैंक यू रेखा, रेखा जी। अब सुनीता मैम का डिस्कनेक्ट हो गया जी था बीच में, तो सुनीता मैम, आप एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं और जी ग्रामीण ग्राम से जुड़ी चीजों को और महिलाओं को की स्थिति को ज्यादा जी। अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया है, तो आज की स्थिति में आप क्या परिवर्तन देखती हैं और किन चीजों में आपको लगता है हमें और आगे बढ़ने की और बदलाव की जरूरत है, और किस तरह के बदलाव हमें और लाने चाहिए आपके हिसाब से। मैंने ये देखा है मैडम कि जी जो हमारे ग्रामीण परिवेश में है, आज भी लड़कियों के साथ बड़ा भेदभाव होता है। मतलब ये चीज बेटे को देनी है, बेटी को नहीं देनी, वहां बेटा जाएगा, बेटी नहीं जाएगी, तो ये बड़ा गलत लगता है। सुधार तो हुआ है, बहुत परिवारों में सुधार हुआ है। अब हम्म मेरे जो बाबा जी थे, वो चाहते थे मैं अपनी पोती को पढ़ाऊं, पहली लड़की हूँ जिसने गांव से बाहर एडमिशन लिया था लक्सर में। हम्म और मेरे पिताजी भी ये बहुत अच्छे विचारों के थे, लेकिन जो हमारा परिवार था, बहुत विरोध किया, बहुत विरोध के साथ मुझे आगे चलना पड़ा। लेकिन पिताजी साथ थे, इसलिए मैंने बहुत काम किए समाज में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियों को और बेटों को सेम ही स्थिति में रखना चाहिए। मतलब अगर खाने पीने की चीज है या पहनने ओढ़ने की है, तो बेटा बेटी को समान मात्रा में समान ही समझें, ताकि हम समाज में कदम से कदम मिलाकर, भाई बहन भी, फिर आगे पति पत्नी, कदम से कदम मिलाकर समाज का उत्थान करें। तो ये कई सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर एक हमारे जो आज के समाज के जो संस्कार हैं, हमारी बेटियां पढ़ लिख तो जाती हैं, लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, और संस्कार होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ लोग पढ़ाने से भी मना करते हैं कि जो लड़की पढ़ लिख जाती है वो किसी को कुछ समझती नहीं है, पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बेटियों को अच्छे ही, अब जैसे पर हमारी ये बहन है सुनीता खटाना जी, आप सब हम्म। हैं, तो अच्छी वेशभूषा है, अच्छा लगता है। जब हम भाइयों के बीच में बैठेंगे, आदमियों के बीच में बैठेंगे, तो वहां हमारी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, तो वो वो हमें ठीक बहन है और मैम, बेटी ही समझे। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। सुनीता मैम तो जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक जी जी अलग हटके एक इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं, और ये जी प्रमोट कर रही हैं हमारे जी कल्चर को, हमारी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। पर मैं, जी अगर जैसे आप कह रही हैं कि आपके जमाने में पहली बार बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और मैं जी जैसे आज अपनी बेटी की बात करूं, मेरी बेटी न्यूयॉर्क में पढ़ती है, अभी 22 साल की है मेरी बेटी, जी और हमें भी थोड़ा सोचना पड़ा। लेकिन ये सच जी है कि मैम, जब तक हम अपना दिमाग नहीं खोलेंगे, जो ये डर बिल्कुल है बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे कि लड़कियों के लिए
क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल बदलाव आ बिल्कुल चुका है। आप ये सोचें कि बेटियां अब वो हैं कि बुरखे में रहने वाली दबी कुचली लड़कियों को जी आजकल बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। जैसी भी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल है वो बिल्कुल खुद जी उसको डील जी कर सके उसके साथ। अभी आप देखिए सरकारी योजनाएं सारी, बच्चे जी हम जी लोग घर में भी क्या करते हैं आजकल, बैंकिंग सारे हमारे बच्चे संभाल रहे हैं, लड़कियां संभाल रही सही हैं। बात तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बदलाव ना आए, बदलाव भी जी आएगा, बेटियां जीन्स भी पहनेंगी, मॉडर्न कपड़े भी पहनेंगी, पर जी हाँ ये है कि जो प्राइड है अपनी जी बेसिक संस्कृति के लिए वो खत्म नहीं जी होना चाहिए, उसको दोयम जी दर्जे का नहीं माना जाना जी चाहिए। जहां नहीं, मेरा जरूरत कहने है का अपने जी फ्लॉन्ट करिए, जैसे सुनीता मैम बहुत प्राइड के साथ फ्लॉन्ट करती हैं, वो गाड़ी जी भी चलाती हैं और अपने जी ओनो वाले और बिल्कुल गुजरी बिल्कुल गीत भी बहुत पसंद आते हैं मुझे मैम के। नहीं मैं मेरा अक्सर लाइक हाँ करती हूँ जी उनकी पोस्ट। जी जी हाँ तो मेरा कहने का ये मतलब ये ऐसा है कि कॉम्बिनेशन ही कपड़ा होना कोई भी चाहिए एक्चुअली, जी जब नहीं जरूरत हो। कपड़ा कोई भी हो देखो जी कपड़ा जी कोई भी हो हमारा कपड़ा हमारा पर्दे का हो आप शर्ट पहने जीन्स पहने कोई बात नहीं बिल्कुल। लेकिन वो नहीं, छोटे छोटे शालीन कपड़े कपड़ा ना होना पहने चाहिए, नो जी डाउट जी जी शालीन होनी चाहिए जी आपकी वेशभूषा। जी कपड़ा कोई बुरा नहीं है लेकिन हम ये जी जी चाहते हैं कि आज हमारी बेटियां शिक्षित होंगी संस्कारित होंगी क्योंकि माँ अगर शिक्षित और संस्कारित है तभी हमारा समाज बहुत अच्छा बनेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी है माँ जो है हमारी उसकी वो हमारे अंदर मैनर्स और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस सब चीजें डालती हैं हमें पूरा बहुत अच्छे से डिसिप्लिन सिखाती हैं तो माँ जितनी मजबूत होगी उतनी बेटी मजबूत होगी क्योंकि बेटी को अगले घर भी जाना बिल्कुल है सही कह रही है अगले मैम आप। जी जो अगले घर भी आजकल जाना है की, जी मैं ऐड करना चाहूँ इसमें कि आजकल की जो परिभाषा है संस्कारों की, जी जी वो ये जी है कि आप डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात कहना जरूर सीखें और सिखाएं हम जी अपनी बेटियों से, ये नहीं जी कि वो जी डर जाएं। अपना हमारे पास एजुकेशन होगी विचार जरूर अच्छी रखें और डिग्निफाइड जी तरीके से, बड़ों का अनादर ना हमारे करते हुए। हमारे पास जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ही हम समाज जी में जी अच्छे से निखरेंगे मजबूती बिल्कुल। से अपनी बात रखेंगे शिक्षा होनी बहुत जरूरी है तो इसीलिए शिक्षा के साथ साथ हमारा संस्कार भी होने बहुत जरूरी है मेरा ये कहने का अभिप्राय था तो इसलिए जी जो है हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों क्योंकि पुरुष जो होता है वो सारा समय घर में नहीं दे पाता चाहे वो हम्म बिजनेसमैन है चाहे वो नौकरी वाला है चाहे वो खेती वाला है कोई भी है लेकिन उनको सुबह से शाम तक बाहर रहना ही है ज्यादातर माँ साथ रहती है तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे बेटे हैं हमारी बेटियां हैं बेटों को भी मतलब हम ये नहीं कहते कि बेटियां बेटियां बेटों को भी अगर इस तरह से हमारे अच्छे संस्कार मिलेंगे अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत अच्छा समाज को बना देंगे तो ये दोनों जी चीज जरूरी है जी शिक्षा हमारे भविष्य को उज्जवल करती है बिल्कुल। और अच्छी शिक्षा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जी जी अब बिल्कुल। जैसे वो यहाँ यही, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे हाँ जी आगे मास्टर हाँ जी नहीं बहुत अच्छे बताइए हैं मैम। कोऑपरेट करते हैं जी। जी हम्म। तो इस हाँ तरह वही से जब हम डिस्कशन कदम अभी हम रेखा जी से कर रहे थे कि बेटों को भी सिखाने की ज्यादा जी जरूरत है कि बिल्कुल बिल्कुल वो सिखाने अपने की जरूरत है विचारधारा थोड़ी परिवर्तित करें आने वाले समय के हिसाब जी से, क्योंकि कोई बिल्कुल भी बिल्कुल लड़की अनपढ़ तो आएगी नहीं अब। और बिल्कुल बिल्कुल इस हाँ जी इस डिस्कशन को सम अप करते हुए और एक इनपुट मैं जरूर देना चाहती हूँ जो मैं अक्सर सेमिनार्स में बोलती हूँ कि जो जी ग्रामीण परिवेश में जो लड़कियां हैं, क्योंकि गांव में मैंने देखा है 12वीं से कम तो कोई लड़की नहीं है पढ़ी हुई। तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा विचार एक बार आया था हम लोग के एक डिस्कशन में, एक सेमिनार में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बेटियां बाहर नहीं जा रही, नौकरी नहीं कर रही, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जी या फिर लैपटॉप चलाना तो बहुत इजी है, सीख सकती हैं। जी तो जी जो जिनके यहाँ खेती हो रही है वो अपना खेती का मैनेजमेंट संभाल सकती है, अपना प्रोडक्शन बिल्कुल सेल या जी इस तरह जी के जी और चीजें घर में बैठ के संभाल सकती हैं। ये तब जी होगा जब आपका परिवार उस बच्ची को पे इस तरह का विश्वास दिखाएगा और उसे इस तरह की जिम्मेदारियां देगा। जी तो सम अप करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, और एक एक फाइनल कमेंट मैं आप लोगों से जरूर लेना चाहूंगी कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं हमारी आज की स्थिति से। जैसे मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो बहुत जी जी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा अच्छे, जी हर तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है और बड़ा अब अच्छा लोग फील हमें हो रहा है भी जी बाहर आ रहे हैं। और जी मैं ये जी जी चाहती हूँ कि ये नेटवर्किंग और बढ़े हम लोगों की, महिलाओं की ना, जी अगर हमें अपनी जाति को सशक्त करना है। जी तो जी आप लोग बिल्कुल भी अपने एक एक फाइनल इनपुट दे दीजिए और ये बता दीजिए कि किस किस क्षेत्र में एक एक ऐसा सॉलिड क्या करना हमें चाहिए, एक एक सॉल्यूशन और दे दीजिए।
सुनीता मैम आप दीजिए पहले, सुनीता खटाना मैम। देखिए फाइनल तो मेरा तो यही रहेगा कि क्योंकि सब अलग अलग फील्ड से हैं, शिक्षा तो मेन है ही, शिक्षा तो हमें चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी जो चीज है संस्कार, शिक्षा पहले संस्कार फिर शिक्षा आती है। उसके बाद हमारी जो संस्कृति है ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी जाइए, अगर हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं होती, हम इसे नहीं छोड़ते, तो आज हमें जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती। ये लड़ाई हम इसीलिए प्राउड फ्रॉम विद इन जो होगा हमारा, जैसे आप सिख या दूसरी कम्युनिटी में देखिए, इसीलिए वो विलुप्त नहीं हो रही, क्योंकि दे फील प्राउड। उनको कहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है बताइए? हमें हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम कहीं भी जाए हमें लड़ना पड़ता है अपने उसके लिए, अपना अस्तित्व खो रहे हैं हम। और जिस समाज ने संस्कृति छोड़ दी वो अपना अस्तित्व खोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारे ये आपने बहुत अभी पीछे देखा था सुनीता मैम वो गुजरी थाली वाला कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहा चलिए एनी हाउ कम्युनिटी का नाम तो आ रहा है। नहीं बिल्कुल आएगा, सुनीता आता चौधरी रहेगा, मैम आगे भी आएगा। जी बिल्कुल, आशावान है, हम सब मिलके काम करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता चौधरी मैम आप भी अपना फाइनल एक कमेंट दे दीजिए, क्या करें फाइनली, किस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करें? देखिए हमारी बहनें जो हैं हर क्षेत्र में निकल रही है, वैसे तो अच्छा लगता है, हमारी बेटियां हर पदों पे हैं। और इसी तरह से जो है घर वाले कोऑपरेट करें उनको, और आगे ससुराल वाले भी कोऑपरेट करें। और मेरी बहन ने भी बताया भी खटाना जी ने कि वही ये संस्कार और संस्कृति शिक्षा के साथ साथ जरूरी है, क्योंकि मैं तो इनके पक्ष में ही हूँ। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जी थैंक यू मैम। रेखा आप भी दीजिए अपना फाइनल कमेंट। मैम मेरा तो देखो एजुकेशन तो मस्ट है, उसके लिए एक जागरूक होना बहुत जरूरी है महिलाओं को आगे आने के लिए। और सबसे पहले मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि एक दूसरे की टांग खिंचाई कम करो और एक दूसरे का सपोर्ट करो। आप किसी भी क्षेत्र में है, कोई किसी भी क्षेत्र में, हर किसी का सपोर्ट, जो जिस क्षेत्र का उसी में उसको सपोर्ट करे आप, तो तभी हम आगे आ पाएंगे। अदरवाइज इस तरह से अगर करते रहेंगे इस तरह से तो नहीं कर, तो नेगेटिव को छोड़ो पॉजिटिव की तरफ आए, मेरा यही सजेशन है। थैंक यू। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं आज का अपना ये सेशन, और अल्टीमेटली यही निकल के आया है कि सभी परिवार अपनी बेटियों को, जिस भी क्षेत्र में आपके बच्चे की योग्यता है, स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स में उसे एनकरेज करिए, पढ़ाई में है पढ़ाई में करिए, फैशन में जाना चाहती है, पार्लर खोलना चाहती है, क्लासिकल डांस में जाना चाहती है, किसी भी फील्ड में अगर आपका बच्चा अच्छा है तो उसको सपोर्ट करिए, और आने वाले समय के हिसाब से अपने बेटों की ट्रेनिंग करिए। ये बहुत मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि हमारे परिवार में मैंने देखा है कुछ शादियां हुई, दोनों बच्चे जॉब कर रहे थे और दोनों के बीच में फिर ये क्लैशेस आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही थी लड़कों की के बिल्कुल वही ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये चीजें जरूर सिखानी है हमें अपने बेटों को। और अपनी बात कहने के लिए ये नहीं है कि शिक्षित है तो हमें झंडा बुलंद करना है फेमिनिज्म का, हमें सबका साथ लेके, अपने परिवार का साथ लेके, डिग्निफाइड तरीके से अपने बड़ों का आदर करते हुए। जी जरूरी। देखिए बच्चों के लिए हमने बोल दिया, हमने महिलाओं के लिए नहीं बोला, हमने जो सास हैं हमने उनके लिए नहीं बोला। उनके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि जो बहू आ रही है वो बहू तुम्हारे घर का हिस्सा है, उसका ये घर है, वो घर की लक्ष्मी आ रही है। उसको सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो आएगी और घर का काम करेगी बस, उसको हर चीज में हिस्सेदारी उसकी बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि दरवाजा बंद कर लिया, फैमिली मेंबर अंदर बैठे हैं, बहू बाहर काम कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी सास हैं, जो अब आजकल सास बनने वाली या जो भी हमारी फ्यूचर में, जो पहले हो गया, लेकिन उनको ये सीखना बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको थोड़ा सा समय देना घर में बहुत जरूरी है, कि वो उस परिवेश में अपने आप को ढाल ले। और जिम्मेदारी तो देखो जब सर पे आती है सब ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर वो काम करना चाहती है, किसी अच्छे पद पे है, तो उसको रोका ना जाए, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं उसको बनाना आता तो आप उसे फेलियर माने, बिल्कुल जरूरी, वो और चीजों में अच्छी हो सकती है। मेरी जब शादी हुई थी मैं 22 साल की थी, मुझे खाना नहीं बनाना आता था, तो मुझे ये किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आता, किसी ने भी नहीं टोका, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोशिश करी, मैंने खाना भी बनाना सब कुछ आता है, खाना भी बनाया, घर का काम किया। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं मैम वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सपोर्ट से ही बैठे हैं ना, तो ये बिल्कुल परिवारों से हम तो ये कहेंगे कि परिवार, पति, भाई, ये सब लोग सपोर्ट करें। अब आप देखिए ना, महिलाएं जैसे आप बाहर जाके समाज में देखते हैं मॉडर्न महिलाएं, आप ये सोचिए आपकी गुजर अब 7 बजे का टाइम ना, डिनर का टाइम,
खाने का टाइम है ना सबका, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठे हैं ना, अभी तक हमें कोई बिल्कुल। डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई, और क्योंकि देखिए, पता है कि काम मतलब काम कर रहे सबको हैं। पता है अच्छा Right, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वही तो ठीक है, सपोर्ट चाहिए। कंक्लूड करते हैं बिल्कुल हम बढ़िया। आज का जी, सेशन। खटाना थैंक यू बुलेटिन का सो बहुत मच बहुत धन्यवाद एवरीवन। और ये नेटवर्किंग हम खतरनाक बढ़ाएंगे, जी, और ये जो आदान प्रदान आज हमने किया है विचारों का, तो इससे हम लोग एनकरेज हुए हैं, एनरिच बिल्कुल। हुए हैं, और ये चीज हम फैलाएंगे, अपनी महिलाओं को और सशक्त बनाएंगे, और खटाना बुलेटिन जैसे चैनलों को माध्यम बनाएंगे। थैंक यू सो मच खटाना बुलेटिन फॉर गिविंग अस ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, गुड नाइट एवरीवन। राम थैंक राम जी, यू, खटाना बुलेटिन नमस्ते। का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत